दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना सिर के एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है? या आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में बिजली चमकने और बादल गरजने के पीछे क्या वजह है? या आप जानते हैं कि औरतों की दाढ़ी पुरुषों की तरह क्यों नहीं आती? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने किसी न किसी से सुना होगा कि कॉकरोच बिना सिर के एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र, जिसे अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वह कॉकरोच का खुला होता है। इसलिए वे अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। वे सांस लेने के लिए मुंह या सिर या नाक पर निर्भर नहीं होते हैं। इसलिए कॉकरोच बिना सिर के भी एक सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच एक सप्ताह के बाद भी केवल इसलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वह पानी नहीं पी सकता और प्यास से मर जाता है ना मजे की बात। अब अगले फैक्ट की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पानी में नमक डालने पर पानी का स्तर नीचे हो जाता है? हाँ जी, आपने सही सुना, पानी नमक डालने पर कम हो जाता है। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान के अनुसार जब एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डाला जाता है तो गिलास में पानी का आयतन 2% तक कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के विलायक अणु, जिसे अंग्रेजी में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं, विखंडित आयन के आसपास के क्षेत्र में अधिक सुव्यवस्थित हो जाते हैं और पानी का लेवल डाउन हो जाता है। दोस्तों, बारिश के मौसम में आपने बचपन से ही बिजली को चमकते और बादल गरजते हुए देखा और सुना होगा। बहुत से लोगों को इससे डर भी लगता है, विशेषकर लड़कियों को, लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब बारिश के दौरान बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब एक पॉजिटिव चार्ज आवेशित बादल नेगेटिव चार्ज आवेशित बादल के पास पहुंचता है तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का विद्युत विभवांतर पैदा हो जाता है। इतने अधिक विभवांतर के कारण इनके बीच की वायु में विद्युत धारा बहने लगती है। इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा होती है। उसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। अब बताएंगे कि बादल क्यों गरजते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत धारा के कारण बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे वायु एकदम फैलती है। अचानक फैलाव के कारण वायु के असंख्य अणु एक दूसरे से टकराते हैं। इनके टकराने से पैदा हुई आवाज से ही बादल में गरज उत्पन्न होती है। आप में से कई पुरुष दाढ़ी से परेशान रहते होंगे, क्योंकि महीने में कई बार इसे कटवाना पड़ता है और फिर वो सोचते हैं कि महिलाएं कितनी खुशकिस्मत है कि उनको दाढ़ी नहीं आती है। इसके पीछे का कारण शायद ही आपको पता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म के बाद मानव में सबसे ज्यादा विकास किशोरावस्था में होता है। 11 से 13 वर्ष की उम्र के किशोरों में यौन ग्रंथियों का विशेष विकास होता है। इस उम्र में पुरुषों के यौन ग्रंथियां एंड्रोजन हार्मोन पैदा करती है, जो दाढ़ी और छाती के बालों में वृद्धि करते हैं, जबकि स्त्रियों की यौन ग्रंथियां एंड्रोजन की बजाय एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करती है। इसी वजह से पुरुषों में दाढ़ी होती है और स्त्रियों में नहीं। तो आसान भाषा में कहे तो इसके पीछे हार्मोन्स का हाथ होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक मजेदार बात बताते हैं। क्या आपने कभी सोते हुए बदबू का एहसास किया है? बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि हमें सोते समय किसी भी प्रकार की गंध का पता नहीं चलता है। इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने 2004 में 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जाग गए, लेकिन गंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसमें यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता है, और ऐसा होने की वजह है कि हमारी नाक से दिमाग को जाने वाली गंध पता करने वाली ग्रंथि सोते समय काम करना बंद कर देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो बनाते रहेंगे।